आलिमन की दुआ है, अल्लाह को हुक्म है। राजस्थान में 199 असेंबली हल्कों में वोटिंग हो रही है और अगर बात करें कामा असेंबली हल्के की, बहुत जोश और खरोश यहाँ लोगों में पाया जा रहा है। अभी हम सीजन में थे और इस दरमियान में हमारे साथ आज़ाद प्रत्याशी मुख्तियार अहमद यहाँ पहुँचे हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस तरह आज सुबह से वो राउंड मार रहे हैं पूरी विधानसभा में, कैसे तासुरात लोगों को मिल रहे हैं और क्या लग रहा है आपको, जो आपका नुक्ता नज़र है। सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी आवाज़, हमारी बात लोगों तक पहुँचाना। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मैं करीब 150 से ज़्यादा बूथ सुबह से घूम चुका हूँ। सुबह में 7 बजे अपने पोल बूथ से वोट डालकर निकल गया था और मैंने करीब 150 के आसपास बूथ घूमे और मुख्य रूप से मैंने ज़्यादातर बूथ घूमे हैं। छोटे इंटीरियर में जो बूथ थे वहाँ मैं नहीं जा पाया। अभी मेरी कोशिश है कि मैं उन तक भी पहुँच जाऊँ, रात को जिस टाइम तक भी पहुँच पाऊँ। हर बूथ से हम सबसे मजबूत दावेदार हैं। कोई बूथ ऐसा नहीं है जिसमें हम 80% 90% से कम वोट क्लेम कर रहे हैं और हर जाति मजहब के लोगों का वोट हमें हासिल हो रहा है। एक तरफा जीत है, इसमें एक तरफा मुकाबला है, कहीं से कहीं तक भी कोई टक्कर नजर नहीं। आप दावा कर रहे हैं एक तरफा जीत और मुकाबले की, क्या राज समझते हैं जो एक तरफा की आप माहौल देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, जब इंसान किसी सच्चाई के रास्ते पर होता है तो फिर लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं। जहाँ तक बात करें हम शुरुआती दौर की, जब हमने चुनाव की घोषणा की थी, उस समय भी मैंने कहा था कि हमारे एक सेट पैरामीटर है, हमारे एक गोल ऑब्जेक्टिव है कि हमें राजनीति एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करनी है, कि हमारे उद्देश्य होंगे कि भाई हम इन उद्देश्यों के ऊपर राजनीति करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, हम जाति धर्म मजहब के नाम पर नफरत की राजनीति नहीं करेंगे। हर आदमी हमारे लिए इंसान है, उसको इंसानियत के पैमाने में ही देखेंगे। किसी भी जाति धर्म मजहब का है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, न हम जाति धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे। दूसरी बात, जैसा मैंने पहले कहा, ये इलाका हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा इलाका है शिक्षा की दृष्टि से, और शिक्षा एक ऐसी धुरी है जो तमाम हमारी परेशानियां हैं उनके अगर समाधान कहीं से निकलेंगे तो शिक्षा से निकलेंगे, एजुकेशन से निकलेंगे। तो हमने दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अगर राजनीति में आते हैं तो क्षेत्र में हर गरीब से अमीर आदमी के बच्चे को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी होगी, उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी होगी। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था कि हम इसके दरमियान रहकर अपने लोगों को बीच जाएंगे, अपने लोगों को समझाएंगे किस तरह से इस जाति धर्म की राजनीति में नुकसान किया इलाके का, वो लोगों को समझ आया। वो आपके सियासी मुखालिफिन कह रहे हैं कि सिर्फ सब्ज दिखाने तक की बात, सब्ज बाग दिखाने की बातें हैं, हकीकत जब है, जब वो चीजें वजूद में आएं। उसको मेरी बात सुनो, सच्चाई के लिए के सबूत की जरूरत नहीं होती। सच्चाई यह है, अब से 8 साल पहले जब मैं सीए बना था, उस समय में 5 पैसे भी मैं नहीं कमाता था। उस समय का मेरा इंटरव्यू मौजूद है। उस समय जिस दिन मेरा सीए का रिजल्ट आया था, आप जैसे ही किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि करना क्या चाहते हो यहाँ से आगे, ख्वाब क्या है, उसको भी मैंने यही बोला था, मेरा एक ही ख्वाब है, पूरी दुनिया में अच्छी शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए मेरे इलाके को भी जाना जाए, मेरे इलाके में दुनिया की बेहतरीन शिक्षा व्यवस्थाएं हों, ये ख्वाब है मेरा। उसके बाद देखिए आप, जब मेरे पास नहीं थे पैसे तब भी मैं यही सोचता था, जैसे ही मेरे पास पैसे आए थोड़े से, मैंने उस दिशा में काम करना शुरू किया। शिक्षा, आज तक भी मेरा एक एक पैसा शिक्षा के क्षेत्र में लगा है। मैंने आज तक कोई बड़ा मकान नहीं बनाया, आज तक कोई मैंने महल नहीं बनाया अपने रहने खाने के लिए, साधारण जीवन जीता हूँ, अपने ऊपर भी जरूरत के लायक खर्च करता हूँ। मेरा एक एक पैसा इलाके के बच्चों के एजुकेशन के लिए। आपकी हिमायत और समर्थन में नौजवानों का बता रहे हैं बहुत अहम योगदान किरदार है, आप क्या पैगाम देंगे उन नौजवानों के लिए जिन्होंने रात दिन एक करके यहाँ तक मामले को लेकर? उन नौजवानों को मैं एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि आप नौजवानों ने जो भरोसा, जो उम्मीद मुझे देखी है, मैं पूरे जीवन भर कोशिश करूँगा उस भरोसे को कायम रखूँ, और आप, मैं, सब हम मिलकर, क्योंकि एक अकेला आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलजुल के बहुत कुछ कर सकते हैं। इन नौजवानों की ताकत को मिलाकर इस ताकत का सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे। जहाँ
तक आप सियासत की बात कर रहे हो, सियासत में भी इन नौजवानों की ताकत ने एक बड़ा मोड़ ला दिया है। जो राजनेता जनता को ऐसा समझते थे ना कि जनता तो नजरों में हैसियत नहीं थी, आज वो दर दर भटक रहे, दर दर एक आदमी शीशन बड़ा गांव है, शीशन बड़ा गांव है, वोट जिन्होंने नहीं डाली वो वोट डाले। शीशन बड़ा गांव है, जनसभा हुई है, उस जनसभा से क्या पैगाम गया है, किस नजर से देख रहे हैं? हो जाएगा तो वोट डालने है ना। संबंध में भाई साहब को स्वागत करो, बढ़िया तरह स्वागत करो हमको, और 100% वोट डालना है, 100% का अंदर और जीत की आशा, और जीतेंगे सभी। हाँ बिल्कुल भी। नाजरीन, ये गांव है सेशन, जहां पर आखिर में आजाद उम्मीदवार सीएम मुख्तार की हिमायत और समर्थन में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, जिससे लोगों पर इलाके में प्रभाव पड़ा, और इसी के साथ साथ एक बाईसी भी जुड़ती है, जिससे समझा जा सकता है कि सीएम मुख्तार अगर जीतता है तो सेशन और बाईसी